टॉपिक हम लोगों का क्या चल रहा है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है। और जैसा कि हम लोग एक क्लास कर चुके हैं डोमेन के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीज समझ में आया होगा ठीक ठाक से, अच्छे से। 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा सा टेस्टिंग भी आपको ले लेते हैं कि लास्ट डे आप क्या समझे थे। ठीक है, और उसके बाद कुछ नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आज हम लोग रेंज स्टार्ट करें। देखिए, डोमेन में बहुत कुछ पढ़ना होता है। अगर डोमेन की बात करिएगा ना तो बहुत कुछ इसमें है। क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझिए। डोमेन में आप अलजेब्रिक, ओके, सेकंड में आइए आप अलजेब्रिक के बाद फिर आप मॉड वाला क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आप लॉग के लिए काम करते हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल के लिए काम करते हैं। ठीक है, ट्रिगो के लिए काम करते हैं। टॉपिक क्या है, डोमेन, ट्रिगो के लिए करते हैं। ओके, फिर आप इनवर्स के लिए करते हैं। तो हम लोग डोमेन में, और छठा आप मिसलेनियस लिख कर रखिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन को मिक्स करके काम करना पड़ता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए वाई सेटिस्फाई हो। डोमेन क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए वाई आपका सेटिस्फाई हो, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो डोमेन में हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ते हैं। लेकिन 11th क्लास में जो हमारा सिलेबस है वो आपका अलजेब्रिक, इतना ही पढ़ना और एक मॉड पढ़ना है। ठीक है, और ये चारों जो है आपका सिलेबस अभी नहीं है, लेकिन हम फिर भी सोच रहे हैं कि ये वाले पोर्शंस को थोड़ा पढ़ा दें। ट्रिगो में बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनवर्स थोड़ा सा ठीक है इसका। मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लॉग तक भी अगर आप काम कर लीजिएगा ना तो आपका पोजीशन बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, ऐसे हम लोग जितना पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा है स्कूल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, लेकिन जो कि हम लोग को सिर्फ स्कूल एग्जाम्स नहीं देना है, इसलिए हम लोग सिर्फ इस पर नहीं रहेंगे। इसलिए हम नॉलेज पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि डेवलप हो। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं लास्ट डे हम लोग पढ़े तो क्या समझ में आया आप लोग को। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, तो क्या होगा इसका डोमेन, डोमेन क्या होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। क्वेश्चन है कि इसका डोमेन क्या होगा। जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं कि 1 वीक छुट्टी होगा, मंडे के बाद शायद आप लोग को 1 वीक छुट्टी रहेगा। तो जिन लोगों को कुछ वीडियोस वगैरह कुछ का चाहिए तो बता दीजिएगा। 1-2 बच्चों ने बताया है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी को चाहिए तो बता दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर दे देंगे। ठीक है, और कोई टॉपिक चाहिएगा तो बोलिएगा, दे देंगे। बड़ा टॉपिक हम आपको नहीं देंगे, बड़ा टॉपिक हम खुद पढ़ाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है वो दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन बन गया है, बच्चे ने आंसर्स निकाल लिया है। देखिए आप क्या करिएगा, जो भी प्रॉब्लम है नीचे से है, और नीचे बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक का ये आराम से फैक्टर हो जाएगा। देखिए ये आपका फैक्टर हो गया। मतलब अगर आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो वो कुछ इस तरह का फैक्टर बन जाएगा। और बड़ा सीधा सा बात है, अगर x के वैल्यू को 2 रखेगा तो नीचे 0, x के वैल्यू को 6 रखेगा तो भी 0, यानी कि आप 2 और 6 को छोड़ दीजिए। किसमें से, अपने रियल नंबर में से। तो इसका राइट आंसर जो डोमेन का होगा वो यही होगा। तो जिन लोगों ने ये आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। एक आसान से क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। y इज इक्वल टू ax प्लस बी बाई बी एक्स माइनस ए। बताइए इसका डोमेन क्या होगा। आसान है बिल्कुल, कुछ खास दिक्कत नहीं है। क्या करिएगा, आपका जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो बी एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी। मतलब अगर x के वैल्यू को a बाई बी हम यहां रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑल रियल एक्सेप्ट a बाई बी। क्लियर है, ऑल रियल एक्सेप्ट a बाई बी। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए एक बार कंसेप्ट बनने से कितना आसानी से क्वेश्चन बनते जा रहा है। ठीक है, और ये सब कंसेप्ट होगा तो आगे और स्पीड बढ़ेगा हम लोग का। जैसे ये, इसका जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
बताइए इसका डोमेन क्या होगा। फैक्टर आई थिंक ये नहीं हो पाएगा, फैक्टर नहीं हो पाएगा। फैक्टर अगर नहीं होता ना तो डी निकाला करिए, पहला काम होता है डी निकाल लिया करिए। तो डी इज इक्वल टू आपको हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 -4 यानी कि -3। बड़ा सिंपल है, इसका डी निगेटिव आ रहा है। डी निगेटिव का मतलब क्या हो गया, अगर कोई क्वाड्रेटिक, फिर से हम लिख दे रहे हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक आपको दिया हुआ है, मान लीजिए एफ एक्स है, और इफ a ग्रेटर देन 0 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है एंड d लेस देन 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, किसी भी वैल्यू के लिए फिर ये पॉजिटिव होगा अगर ऐसा हो गया तो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ये दो चीज होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि आप अपने रियल लाइन में से कुछ भी उठा के पुट कर लीजिए, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कुछ भी उठा के पुट कर लीजिए। तो यहां पे बिल्कुल वैसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, डी चेक किए तो निगेटिव आया, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रख लो। तो यानी यहाँ पे आंसर होगा एक्स बिलोंग टू आर। ऐसे ही दोनों को पहचान के रखो, ये बहुत मिलता है। ऐसे हम आपको 3 पहचानने के लिए बोलेंगे, इनको पहचान ही के रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एकदम पहचान के रखो कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। ऐसे ये क्वेश्चन हम लोग कल भी दिए थे, बस पलट दिए थे, इसको ऊपर कर दिए थे, इसको नीचे कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन लगभग वही है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखिए कई बार आपके पास कंसेप्ट तो होता है लेकिन शायद सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पाते हैं ठीक से। ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको भी आप पहचान लीजिए, बहुत काम का चीज है। देखिए हम आपको लिख दे रहे हैं, आप एक फार्मूला कॉपी जरूर बनाइए, ये सब बहुत मिलता है स्पेशली 12th क्लास में, बहुत ज्यादा मिलता है। आंसर कुछ बच्चों ने निकाल लिया। देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर बोलते हैं। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी हम बताए हैं, ये पहले भी बताए, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बताए हैं हम, याद है, हम फिर से बता रहे हैं, और वहां भी ये बोले थे कि बहुत मिलता है। तो याद ही रखिए एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो फैक्टर है वो ये होता है। ठीक है, तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम लोग दोनों को पहचानते हैं, इसको भी पहचानते हैं और इसको पहचानते हैं, ये दोनों कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं देता है। देखो ये क्वाड्रेटिक लोगे तो इसका भी ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी नेगेटिव आएगा, इसका भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डी नेगेटिव आएगा, मतलब नो रियल सॉल्यूशन। मतलब कोई भी एक्स का वैल्यू रखो ये पॉजिटिव देगा, कुछ भी रख दो पॉजिटिव देगा, कुछ भी दे दो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जीरो आने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब कि आप एक्स कुछ भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाई को, एक्स कुछ भी रख दो इस वाई को कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई को तभी प्रॉब्लम आता है जब नीचे में जीरो बनता, निगेटिव भी बनता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपको जीरो नहीं आना चाहिए था। खैर ये कुछ भी रखो पॉजिटिव ही देगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख दो। तो इसका मतलब है इसका डोमेन एक्स बिलोंग टू रियल। जो लोग रियल आंसर दिए उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वाड्रेटिक आप हैंडल करना सीख जाइए। क्वाड्रेटिक में दो तीन ही टाइप का केस होता है, या तो फैक्टर होगा, ठीक है, अगर फैक्टर नहीं होगा तो डी चेक कर लो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर डी अगर आपका निगेटिव हो गया तो काम वहां से बन जाता है, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ये बताइए
क्या आंसर होगा? y is equal to x to the power 4 plus x square plus 1 by x square minus 5x plus 9। क्या आंसर होगा? आंसर तो बच्चे ने निकाल दिया है। रियल नंबर एक बच्ची बोल रही है आंसर सही है क्या? एक ने आंसर रियल नंबर दिया है और किसी ने भी दिया है, थोड़ा देख लें आंसर। रियल नंबर आंसर है x बिलोंग टू रियल नंबर। चलिए बहुत अच्छा, मतलब हम ये मान के चले कि आप ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए अच्छे से, कोई खास दिक्कत अब आपको इसमें नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 है। ओके ठीक है, अब यहां से देखिए डी क्या होगा, डी यहां से डी क्या होगा? देखिए यहाँ फैक्टर नहीं हो पाया तो डी चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, चेक कर लेते हैं। -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, 25 माइनस 36, मतलब डी आपका हो जाएगा नेगेटिव, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव दिखा ही रहा है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। देखिए अब ये सब लिखना विखना आप सीख लेंगे, इतना प्रैक्टिस कराए हैं, ये सब अभी अब दिमाग में नहीं जाएगा तो फिर कभी नहीं जाएगा। और ये रिजल्ट जानते हैं यूनिवर्सल है, मतलब ये रिजल्ट कहीं भी आ सकता है, तैयार रहिएगा आप। ये जो रिजल्ट हम लिखवाते हैं ना ये यूनिवर्सल है, जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं भी यूज हो जाता है, इसी तरह से ये सब रिजल्ट कहीं भी इस्तेमाल होता है। इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, ठीक है, देन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू r एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका ऑपोजिट भी ट्रू। अगर कोई ऐसा चीज है इसका मतलब उसका ये चीज होगा, ये वाइस वर्सा है। तो चलिए अब सीख गए। हाँ, इस क्वेश्चन में भी वही हुआ कि इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो इसको 0 बना पाए, तो इसका मतलब कि x बिलोंग टू r होगा। हम मान लेते हैं कि अब आप सीख गए, लेकिन हम टेस्टिंग के लिए एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए टेस्टिंग के लिए लास्ट क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर सही कर दिए तो हम मान लेंगे सीख गए। ओके, तो टेस्ट किया जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। देखिए डोमेन एंड रेंज होता है, हम अभी तक रेंज पे बात नहीं किए, हम सिर्फ डोमेन पे अभी बात करें। डोमेन क्या होता है, x का वो वैल्यू जिसके लिए y को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। y प्रॉब्लम में कब आता है, जब इंफिनिटी या इमेजिनरी हो जाता है। तो x का वो वैल्यू जिसमें y को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। मतलब सीधा सा बात है कि x का कौन कौन सा वैल्यू हम नंबर लाइन पे उठा के पुट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन। मतलब किसको किसको परमिशन है आने का, है ना। जैसे कोई फंक्शन हो रहा है तो किसको किसको परमिशन है, तो जिसको परमिशन है वही उसका डोमेन हुआ, उस फंक्शन का डोमेन वही हो गया। एक प्रोग्राम में जितने लोगों को आने का अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप आ सकते हो, आप आ सकते हो, आप आ सकते हो, तो मतलब उस प्रोग्राम का जो डोमेन हुआ, जो लोग आ रहे हैं वही, जिनको परमिशन दिया गया। इसका आंसर बताइए। ये बन गया तो हम समझ गए, आप सीख गए, क्लियर बात। फैक्टर होने में थोड़ा सा मुश्किल है, तब आप गए डी चेक करने, तो जब आप डी चेक किए तो आया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना आ जा रहा है आपके पास, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 8, 50, यानी कि d आपके पास आ रहा है 57, मतलब पॉजिटिव आ जा रहा है। हाँ समझ में आया। देखिए एग्जामिनर्स जो होते हैं ना वो आपके दिमाग से खेलते हैं। ये तो मुझे भी पता है कि डी पॉजिटिव है, फैक्टर नहीं हो पाया,
फैक्टर नहीं हो पाया। तो देखिए अगर डी पॉजिटिव है इसका मतलब कि रियल सॉल्यूशन पॉसिबल है। बात समझिए, पहले ये समझिए डी नेगेटिव का मतलब क्या था। डी नेगेटिव का मतलब था कि कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नंबर लाइन पे ऐसा कोई नहीं है जो इसको जीरो कर पाए। अगर डी नेगेटिव होता है तो नंबर लाइन पे ऐसा कोई एक्स नहीं है जो इसको जीरो बना पाए। लेकिन अगर डी पॉजिटिव होता है तो मतलब नंबर लाइन पे कोई तो है जो इसको जीरो बना रहा है, तो वो कौन है उसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक सॉल्यूशन ऐसे भी होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, तो ये एक सॉल्यूशन है इसका। तो आपके पास क्वाड्रेटिक कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू मान लो 0, ये क्वाड्रेटिक है। हम इसका सॉल्यूशन जानना चाह रहे हैं, ये फैक्टर हो नहीं पा रहा है लेकिन इसका डी पॉजिटिव आया है, मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तो एक्स निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी का काम कौन करेगा, माइनस 7 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, ये तो निकाले हुए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाले, 57 डायरेक्ट पुट करते हैं ना, 57 बाई 2 इंटू ए कितना आपके पास 1, तो एक्स का वैल्यू आ रहा है माइनस 7 माइनस रूट से 57 बाई 2, और एक वैल्यू आ रहा है माइनस 7 प्लस रूट 57 बाई 2। एक्स के पास दो वैल्यू आ रहा है, ये वो दो वैल्यू है जो इसको जीरो बनाएगा। देखिए इरेशनल सॉल्यूशन आ रहा है ना, मतलब ये एक्स का वो दो वैल्यू है, ये एक्स का वो दो वैल्यू है जो इसको जीरो बना देगा। मतलब इसको अगर हम यहाँ पुट करें ना और सॉल्व करें तो नीचे में जीरो बन जाएगा, या इसको हम उठा के यहाँ पुट करें एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे इसको पुट कर दें यहाँ यहाँ और फिर सॉल्व करें तो रिजल्ट जो है वो जीरो दे देगा। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे क्या हो रहा था, अभी तक या तो फैक्टर हो जा रहा था, और अगर फैक्टर नहीं हो रहा था तो डी नेगेटिव हो जा रहा था, तो वहां से आंसर्स करना आपके लिए आसान हो जा रहा था। इस बार क्या हुआ, फैक्टर भी नहीं हुआ, डी नेगेटिव भी नहीं हुआ, मतलब एक और केस। ठीक है, अब जैसे एक चीज पहले आप समझिए, जैसे यही क्वेश्चन लीजिए, अगर कोई बच्चा समझिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ले लो, जैसे ये या हम प्रॉपर एक क्वेश्चन ही लिख देते हैं, ये बनाना नहीं है, समझाने के लिए हम दे रहे हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये क्वेश्चन आज यहीं से हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना। तो बच्चे ने क्या किया कि भाई ये वो क्वेश्चन है कि अगर हम नीचे में चाहें तो आराम से फैक्टर हो जाएगा। तो यानी कि एक्स का दो वैल्यू है जो इस पूरे सिस्टम को, मतलब नीचे जीरो आ जाएगा और पूरे सिस्टम को इन्फिनिटी बना देगा। अगर आप 2 पुट करिएगा तो 0, 6 पुट करिएगा तो 0 एंड समथिंग बाई 0 यानी इन्फिनिटी। यानी कि आपका आर जो होना चाहिए वो 2 और 6 नहीं होना चाहिए। तो ये तो फैक्टर मेथड से बनाए। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लीजिए फैक्टर मेथड से नहीं बनाता है और वो इस मेथड से जाता है, सबसे पहले वो क्या करता है, अपना डी को चेक करता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 48। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास डी 16 हो जाएगा, तो डी पॉजिटिव आ गया। अब वो ये वाला फॉर्मूला लगाता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 वाला लगाता है। तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस 8 है, तो यहां रखेगा तो प्लस 8 हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में 16 लाए हुए हैं, हो गया। एंड ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो देखिए 8 प्लस माइनस 4 बाई 2, तो 8 प्लस 4 बाई 2 एंड 8 माइनस 4 बाई 2, तो 8 और 4 12, 12 बाई 2 यानी कि 6 एंड 4 बाई 2 यानी कि 2। देखिए 6 और 2 आया रूट। ये एक लाइन में फैक्टर हो रहा था तो आंसर्स करना आसान था। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लीजिए फैक्टर ना करके वो इस प्रोसेस से गया कि हम जानना चाह रहे हैं ये जीरो कहां कहां पे होगा, और इसको सॉल्व कर दिया इस फॉर्मूला से, और देखिए आंसर फिर वही निकला है। यानी कि ये वो दो नंबर ऐसा है जो यहां पे रखने पे जीरो बना देगा, और मेरे को जीरो चाहिए नहीं, इसलिए हम यहां से r माइनस 2,6 कर लें। देखिए ये बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाते क्योंकि आसानी से फैक्टर हो जाता है। यहां पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि आसानी से फैक्टर नहीं हो रहा था, तो हम डी निकाल गए, तो डी भी मेरा पॉजिटिव आ गया। अच्छा डी पॉजिटिव आ गया और फैक्टर हो नहीं पा रहा है,
तो हम इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। फिर ये फॉर्मूला करता है कि आपको रूट देता है, मतलब वो वैल्यू देता है जो इसको जीरो बना रहा है। तो हम इसको यहां से सॉल्व किए और x का 2 वैल्यू निकाल के लाए, मतलब ये वो 2 वैल्यू है जो यहाँ पे रखने पे जीरो बना देगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट, दोनों को घटा देना है, -7 माइनस रूट 57/2 एंड -7 प्लस रूट 57/2, दैट इज आंसर। समझ में आया? समझ में आया कहानी? इसीलिए हम ये एग्जाम्पल फिर से उठाए कि देखो फैक्टर करने पे क्या हो रहा है, 2 और 6 हो जा रहा है, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोसेस बदल के बनाइए तो चीज थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा। उम्मीद करते हैं बात आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, आ गया होगा। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ओके, मिटाया जाए। आप एक स्पेशल वैल्यू नहीं निकालना, मतलब हम ये समझ नहीं पाए। एक बच्चा बोल रहा है, आयुष का कहना है सर मतलब ये कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकालना। नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू क्यों निकालोगे, है ना, कोई ऐसा कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, प्रोसेस समझ लीजिए। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक देता है, आपका देखिए मेथड बस यही है कि देखना है कि नीचे ऐसा कौन सा एक्स है जो इसको जीरो बना रहा है, तो अब ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का कुछ मेथड है, या तो वो फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर नहीं होगा तो फिर इस फार्मूला से सॉल्व होगा। इस फार्मूला में दो बात होता है, अगर डी पॉजिटिव आएगा तो आराम से रूट निकाल लीजिएगा, और डी नेगेटिव हुआ तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। तो बस वही सब प्रोसेस है। डी नेगेटिव वाला तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, डी पॉजिटिव वाला पहला क्वेश्चन था, तो ये रूट हम डी पॉजिटिव वाले यहां से भी निकाल सकते, इसका भी डी पॉजिटिव होता, लेकिन डी पॉजिटिव आया, इसको भी हम यहां से सॉल्व करके निकाल सकते थे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे जब ये आसानी से मेरा फैक्टर के आपको रूट दे रहा था। तो इसलिए इसको ऐसे ना करके हम ऐसे बनाए, और इस तरह का मेथड आप 19 में बहुत किए। चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदलते हैं, और मुझे लगता है कि क्वालिटी का कंसेप्ट लगभग हम लोग कर लिए। यही 2-3 तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है क्वाड्रेटिक के ऊपर, और अगर ये सब अगर आपको नॉलेज है तो आप गलती नहीं करिएगा, और नॉलेज नहीं है तो फिर गलती होगा। चलिए हम लोग कुछ और बात इस पे करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके पास है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 बाई x-3, डोमेन क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 बाई x-3, डोमेन क्या होगा? देखिए y है, एक्स स्क्वायर -9 बाई x-3 है, तो दिस इक्वल टू x-3 एंड x+3 एंड x-3, तो y इज इक्वल टू x+3। क्वेश्चन है कि डोमेन क्या होगा? क्वेश्चन है कि डोमेन क्या होगा? r-3 देखिए एक बात समझिएगा, डोमेन का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये लग रहा है कि मैक्सिमम का आंसर सही आ रहा है। डोमेन कभी भी काट के नहीं देखना है कि आप फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करके नया फंक्शन तैयार कर दिए। देखिए आपको इसका डोमेन नहीं पूछा, आपसे डोमेन इसका पूछा है, बात समझिएगा। आपसे इसका डोमेन नहीं पूछा है, आपसे डोमेन इसका पूछा है, तो सॉल्व करके फंक्शन क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सॉल्व करके फंक्शन क्या बन जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को पता है कि अगर यहां पे 3 पुट हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। अब कोई भी बच्चा बोल सकता है कि सर एक और कंफ्यूजन है कि अगर हम यहाँ 3 पुट करें तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0 एंड 0, ये तो और खतरनाक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, मिनेट फॉर्म। इस 0/0 को हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ये और खतरनाक है, इसके बारे में स्टडी बाद में करते हैं, मतलब जब हम लिमिट्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसका स्टडी करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि कभी भी डोमेन निकालने टाइम जो आपको फंक्शन दिया रहता है उस पर बात होता है, ये नहीं कि हम फंक्शन को थोड़ा सॉल्व कर लें उसके बाद पता करें। तो यहां पे डोमेन होगा x बिलोंग टू r, और 3 रखने पे दिक्कत होगा,
तो कर्ली ब्रैकेट में 3 रखिएगा, इज द राइट आंसर। जो लोग भी इसका आंसर किए हैं बिल्कुल सही है, काट छाट के नहीं देखना है। जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 4, बिल्कुल नहीं काटना आपको उसको। देखिए यहां पे अगर आप 4 रखते हैं 4, तो 4 माइनस 4 0, ऊपर भी 0 आएगा, मतलब इस फॉर्म में हम जाएंगे, ये और डेंजर फॉर्म है। तो यानी कि इसका आंसर होगा r, मतलब आपको फंक्शन को सॉल्व नहीं करना है डोमेन के लिए, फंक्शन जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। शायद ऊपर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 का फैक्टर हो जाएगा, ये मतलब एक्स माइनस 2 समथिंग लिखा जाएगा, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको नीचे देखना है सिर्फ, तो लिखेंगे ऑल रियल एक्सेप्ट 2। चलिए सीख गए आप, ये कोई खास दिक्कत नहीं था। थोड़ा पैटर्न बदलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से कर ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया जाए, और उम्मीद करते हैं कि अब आप नहीं फंसिएगा। जितना भी टाइप पॉसिबल था वो हम सब आपको दिखाएं, गलती नहीं होना चाहिए आपसे। ओके, आप नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, बढ़ते हैं, देखिएगा y इज इक्वल टू, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1, और आपसे बोला कि फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, आपसे पूछा गया इसका डोमेन बताइए, फाइंड डोमेन। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ और चीज पहले समझते हैं, फिर बनाते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई एफएक्स है दिया हुआ, समझिएगा, तो उसका जो डोमेन होगा वो रियल होगा, और अगर 1 बाई एफ एक्स है तो ध्यान रखना कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा r माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब r में से ये जहां पे 0 आ रहा है उसको घटा देते हैं, ठीक है। ध्यान देगा, मान लीजिए 1 बाई एफ एक्स दिया हुआ कोई फंक्शन, तो इसका डोमेन क्या होगा r, और ये जहां पे 0 हो रहा है उसको घटा दीजिए। अब देखिए, अब रूट में क्या कहानी बनता है पहले वो समझिए। अगर कोई चीज रूट में फंसा हुआ है, रूट के कंसेप्ट को पहले समझिए। जो रूट में अगर कोई फंस जाता है मान लीजिए, तो रूट में 0 आने से कोई परेशानी नहीं है, 0 का मतलब 0 होता है, मतलब 0 आ सकता है रूट में, ठीक है। मतलब अगर 0 आ गया तो रिजल्ट कितना होगा, 0 ही होगा। रूट में अगर 4 आ गया तो 2 हो जाएगा, रूट 2 है तो भी ठीक नहीं, तो भी ठीक है, कोई वैल्यू दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी रूट में कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो ये हो जाता है इमेजिनरी। मतलब एक बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि रूट में आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर ऐसा आता है किसी वैल्यू के कारण तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खैर ठीक ही है, ये भी ये मतलब निकल जा रहे हैं बाहर तो भी ठीक है, नहीं निकलते तो भी ठीक है। लेकिन अगर रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बचना किससे, इससे कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं आए। इसका मतलब कि अगर कोई फंक्शन रूट में है तो कोशिश करना है कि आपका फंक्शन या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर है तो वो फंक्शन या तो 0 के बराबर हो, 0 में देखो यहां इसका मतलब 2 होता है कि फंक्शन 0 के बराबर है या फंक्शन 0 से ज्यादा है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ एक्स इक्वल टू 0। होप सो आपको यहां तक बात समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग बढ़ते आगे, है ना, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, अभी भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा, और जितना अच्छे से सीखेगा ना आपका आगे बहुत स्मूथ हो जाएगा क्वेश्चन बनाना, ठीक है। आप देखिए यहां पे क्या है समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये y के अंदर आपके पास कौन सा फंक्शन है, x माइनस 1 है, तो यानी कि x माइनस 1 जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो फंक्शन है वो आपको 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू
1 होना चाहिए, x का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए अब क्या करेगा, अब इसका आंसर कैसे लिखेगा वो देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये कौन सा लाइन है, ये रियल लाइन है। बहुत लोग रियल लाइन ऐसे लिखता है 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे लिखता है। बहुत इतना लिखने का जरूरत नहीं, वो नोन बात है, ये सब है इस पे। क्या करेगा, ये जो नंबर है ना उसको लिख दीजिएगा 1। ऐसा नहीं यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.5 भी मिलेगा, यहाँ पे 1.5 भी मिलेगा, यहाँ पे 2 भी मिलेगा, वो सब मिलेगा, सब नंबर मिलेगा, लेकिन हम लिखते नहीं किसी को, एक नंबर लाइन है। अब देखिए x क्या है, x को क्या आप 1 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल x को क्या ले सकते हैं 1, मतलब x आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, x जो है आपका 1 से 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 के आगे ऐसे आप कर दीजिए, इसका मतलब है कि आप 1 ले रहे हैं, आप एक ऐसे कर रहे हैं उसको भर दे रहे हैं, फील कर दे रहे हैं, तो मतलब 1 ले लिए। अब 1 से बड़ा कौन होता है, 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.3 भी होता है, बहुत सारा, मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो ये भी होगा, ये भी होगा, बहुत सारा नंबर सब 1 से बड़ा है। तो आप मतलब x को बोला 1 से ज्यादा लेने के लिए, 1 या 1 से ज्यादा, तो मतलब इधर का सब नंबर आएगा। तो कुछ नहीं करना, एक ऐसे करके आप एरो दे दो, ये एरो ये बता रहा है, ये बता रहा है कि आप 1 लिए हो, और ये लाइन ये बता रहा है कि इसके आगे का सब ले लियो, सब छोड़ छोड़ के नहीं ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 के बाद 2 जा रहे हो, जंप नहीं कर रहे हो, इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर है, और वो भी नंबर आपको 1 से बड़ा है, 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट नंबर है, और वो सारा नंबर 1 से बड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका आंसर आएगा x बिलोंग टू 1 टू इंफिनिटी। इसका आंसर आएगा x बिलोंग टू 1, ये क्लोज का साइन है, क्लोज का मतलब लेना, इस तरह से जो हम लिए लेना इसका मतलब है, और इंफिनिटी में हमेशा ओपन होता है क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं। तो x बिलोंग टू 1 टू इंफिनिटी इसका आंसर है। मतलब ये आपके दिमाग में बनना चाहिए, 1 टू इंफिनिटी का मतलब क्या, 1 से लेके पूरा लास्ट तक कोई भी नंबर पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप 3 पुट कर लो, 3.5 पुट कर लो, 3.2 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर पॉजिटिव ही आएगा। टारगेट बस एक ही चीज है कि जो अंदर है ना वो पॉजिटिव हो, बस यही ध्यान रखना होता है, अंदर निगेटिव नहीं हो। तो आपका जो भी फंक्शन है उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे 0 या 0 से बड़ा ले लेते हैं, और सॉल्यूशन के बाद जो भी आए वो मेरा आंसर हो जाता है। तो इस फंक्शन को हमको 0 या 0 से ज्यादा दिखाना था, तो आंसर ये आया। अब इसको नंबर लाइन पर हम करके दिखा दिए लिखने का प्रोसेस के कैसे लिखा जाता है। आई थिंक दैट आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन पहले समझ में आया, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इज इट क्लियर, यस या नो? इसे बहुत लोग जानते भी होंगे पहले से, हाँ या ना? चलिए, वही 2-3 बचवा लोग देता है अपना आंसर, यहाँ समझ में आया है जो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पढ़ रहे हैं ये सब कंसेप्ट है, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं प्योर कंसेप्ट जिस पे आप बात कर रहे हैं। देखिए अगला जैसे क्वेश्चन आप ले लीजिए, y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 2, ये ले लीजिए। अब देखिए रूट के अंदर कौन दिख रहा है, x माइनस 2, तो क्या करेगा, x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। हम लोग सीखे हैं कि अगर रूट के अंदर अगर आपका fx है तो fx आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा। क्या करना है, 2 को आप यहाँ पे रख लीजिए, 2 को लेना है कि छोड़ना है, लेना है क्योंकि इक्वल साइन दिया हुआ है। x क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी, x बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसे मान लिया क्वेश्चन ऐसे दे दिया, 5 माइनस एक्स या प्लस एक्स, चलिए घबराना नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन है ना, क्या करेगा, अंदर में कौन है 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स को क्या करोगे, ग्रेटर इक्वल टू 0, और जो भी फंक्शन है वो 0 या 0 ज्यादा होगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -5। नंबर लाइन ले लो, ये जो भी नंबर उसको रख लिख लो, -5 आया। x क्या होना चाहिए, -5 या -5 से ज्यादा, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -5 या -5 से ज्यादा, तो आंसर आएगा x बिलोंग टू -5 टू इंफिनिटी।
एक्स क्या होना चाहिए, -5 या -5 से ज्यादा, -5 या -5 तो लेना है और उससे ज्यादा चाहिए एक्स, तो इस तरफ मिलेगा ज्यादा, तो राइट आंसर होगा एक्स बिलोंग टू -5 टू इंफिनिटी। अब जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग ले सकते हैं ऐसे कि आप ले लो शायद 4 -x, तो ऑफकोर्स क्या करोगे, ये जो भी नंबर है वो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो 4 क्या होगा x, मतलब x क्या दिखा रहा है आपको, 4 या 4 से कम। देखो सॉल्यूशन में जो आ रहा है वो हमको मानना ही होगा। हम लोग क्या किए, इस पूरे फंक्शन को, ये जो भी है उसको 0 या 0 ज्यादा दिखाएं, इस x को उठा के इधर ले आए। अब x क्या हो रहा है, 4 से छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, 4 लिख लो, कहीं ना कहीं तो 4 आया होगा। 4 को लेना है कि छोड़ना है, तो लेने वाला साइन यहाँ पे रहता है दिया हुआ, तो लेना है। अब x क्या 4 से छोटा है, तो छोटा कहां मिलेगा, इधर, यानी कि आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, आपका फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू माइनस, इधर कौन मिलता है, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी टू 4। ये सब फंडामेंटल क्वेश्चंस है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर धीरे धीरे। ये सब सीख गए ना, पकड़ अगर आप इसका बन गया इसमें, तो फिर आगे बहुत आसान हो जाएगा, मतलब अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग हैंडल करने लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है कि बताइएगा अंडर x-2 और x-3, ठीक है, आपसे पूछा कि बताइए इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। देखिए जो हम पैटर्न बता रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, ठीक है। डोमेन आपसे पूछा कि क्या होगा, मिटा रहे, बोर्ड पूरा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू रूट अंडर x-2 x-3, बताइए इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए अंदर में कौन है, x-2 x-3, यही फंक्शन है आपका। आप इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इसको क्वाड्रेटिक में लिखते तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होता, लेकिन चलिए हम फैक्टर के सेंस में रखे हुए हैं, तो इसका तो ये जो भी है, जो भी है वो आपका 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सॉल्व, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट शायद नया भी हो कुछ लोग के लिए या कुछ लोग जानते हुए हो। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहे हैं, बहुत मजेदार है और बहुत यूजफुल है। अब देखिए यहां पे क्या करिएगा, इसको मन में 0 कर लीजिए या रफ में 0 कर लीजिए, तो x का कोई वैल्यू आएगा 2, और इसको भी 0 कर लीजिए तो इसका भी वैल्यू आएगा 3। अब नंबर लाइन पे बढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लीजिए, सजा लीजिए। प्रोसेस को समझिए क्या है, देखो ये जो भी फंक्शन है, ये जो भी है, उसको 0 या 0 से ज्यादा होना जरूरी है, तो ये 0 कहां कहां पे होगा, 2 पर होगा, 2 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और 3 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो जिस पर 0 आता है उसको हम नंबर लाइन पे लिख देते हैं। देखो अब इंटरवल बना हुआ है यहाँ पे अब ध्यान से तुम देखोगे तो हम लोग के पास 1 2 और 3 इंटरवल है, 1 इंटरवल 2 इंटरवल और 3 इंटरवल है। किसी भी इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठाओ और इसमें उठा के पुट करो, किसी भी इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठाओ और इसमें इसको पुट करो, कहीं से भी, मतलब 3 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर, हाँ जो नंबर लाइन पर है उसको मत लेना, उसको लोगों तो 0 हो जाएगा। तो देखो तुम मान लो 4 उठाए, तो 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब कि पॉजिटिव आएगा, और 4 माइनस 3 ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब जब हम 4 यहाँ पे उठाएं और यहाँ पुट करके देखें तो पॉजिटिव आया, यहाँ भी पॉजिटिव आया, और दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। आप कोई और नंबर से भी चेक कर, 6 भी ले सकते थे, जैसे 6 माइनस 2 पॉजिटिव एंड 6 माइनस 3 पॉजिटिव। आप कोई और नंबर 8 ले लो, मतलब कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हो, इस तरफ का कोई भी नंबर 3.5 भी रख के चेक कर सकते हो, मतलब 3 से बड़ा, तो कोई भी नंबर तुम इधर को उठाओगे ना तो ये पॉजिटिव ही होगा, हर हाल में पॉजिटिव होगा। तो बस अब कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे पॉजिटिव लिख लो। और ये है कौन, ये नंबर लाइन है, ये कौन है, नंबर लाइन है,
पिछले इससे पहले हम लोग को एक नंबर मिलता था तो हम एक ही नंबर लिखते थे, इस बार हम लोग को 2 नंबर मिल रहा है तो 2 नंबर रखें। और जितना नंबर हमको मिलता है उतना ही रखते हैं, फालतू का लंबा जोड़ा नंबर लाइन 0 1 2 3 करके नहीं बनाते। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये पॉजिटिव आया ना तो 100% ये नेगेटिव होगा, ये अल्टरनेट चलता है, ये अल्टरनेट साइन चलता है। मतलब 2 और 3 के बीच में तुम कोई भी नंबर उठाओ, इनफाइनाइट नंबर इसके बीच में 2.1 2.2 2.3 2.5, ठीक है, कोई भी नंबर तुम उठाओ और जब तुम यहाँ पे रखोगे तो नेगेटिव होगा। यकीन नहीं है तो हम दिखा देते हैं, x-2 है और x-3, तुम क्या करो 2.5 रख दो एंड 2.5 माइनस 3, 2.5 माइनस 2 मतलब कि 0.5 और 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5, ये सॉल्व होकर क्या आएगा छोड़ दो, लेकिन नेगेटिव तो पक्का आएगा। तुम कोई भी नंबर 2 और 3 के बीच में रख दो वो नेगेटिव होना तय है उसका, तो ये नेगेटिव होगा, ये अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ओके, देखिए अब आपको क्या आंसर करना है, अब आपको आंसर वैसा करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लाइन या एक्स हम यहाँ पे पुट करें कि ये जो राउंड किए हुए हैं वो पॉजिटिव हो जाए। बात समझिएगा, ये जो हम ऐसे रेट से राउंड किए हुए हैं, ऐसा इसमें हम क्या उठा के पुट करें, मतलब 3 इंटरवल में जो इसको पॉजिटिव बनाए। तो हम लोग को मालूम पड़ा कि 3 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रखो ये पॉजिटिव आएगा पूरा, या माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कुछ भी रखो ये पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर सकते हो, अगर आपको यकीन ना हो तो आप चेक कर लो, x-2 एंड x-3। हम माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 1 - 2 और 1 - 3 -1 एंड -2, यानी कि देखिए पॉजिटिव आया, 2 आया। तुम कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हो, इन लोग सब भीड़ है, मतलब एक जो बोलेगा बाकी सब वही बोलेगा, अलग नहीं कुछ बोलना है इन लोगों को। तो यानी कि हम लोग को ये समझ में आया कि यहां से यहां तक कुछ भी रखो पॉजिटिव, यहां से यहां कुछ भी रखो पॉजिटिव, तो आपका आंसर कौन होगा, ये इंटरवल और ये इंटरवल, क्योंकि ये वो 2 इंटरवल ऐसा है जो यहां रखने पे पॉजिटिव दे रहा है। तो आप आंसर लिखोगे इसको x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो को क्लोज इसलिए कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि 2 रखने पे 0 हो रहा है, 0 का भी डिवाइड है, एंड यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। एक आध 2 क्वेश्चन और करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर किसी का नहीं हुआ तो। यहां तक कहानी क्लियर है, यस या नो, यस या नो, कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। दम बुकिश नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा पर्पस से नॉलेज देने का, क्यों, ये कैरी करेगा 12th में। फिर देखिए 12th में जो जो चैप्टर्स कैरी करेंगे उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं, उस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, या कॉम्पिटिटिव में अगर उसका ज्यादा वैल्यू है या कंसेप्ट का वैल्यू आगे ज्यादा बढ़ेगा उसका वैल्यू, उसको हम बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं, सपोज y इज इक्वल टू x -1 x -2 x +3 ऐसे आपसे बोला कि फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। बड़ा सिंपल है, देखिए यहां पे क्या है, कहानी क्या है कि रूट के अंदर इतना चीज है, तो इसका मतलब कि इनको फाइनली पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, 0 भी हो सकता है क्योंकि रूट के अंदर 0 हम लोग को कुछ भी तंग नहीं करता है, 0 का मतलब 0 ही होता है, तो रूट के अंदर 0 हम लोग इससे तंग नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ, 1 2 और 3, 3 आया, कोई दिक्कत नहीं, कितना फैक्टर आ रहा है, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिए। अगर आप इसको 0 करते तो x का वैल्यू 1 मिलता, इसको करते तो 2 मिलता, और इसको करते तो -3 मिलता, 3 वैल्यू मिल रहा है ना। मतलब अगर यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम में सजा लो, पहले -3 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा, ये इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। There are 4 intervals, 1 2 3 4, 4 intervals. There are 4 intervals. कहीं से भी कोई भी एक वैल्यू लो और चेक करो, कहीं से भी चेक, यहां से कर सकते हो, यहां से थोड़ा अच्छा लगता है इससे चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहां से चलिए हम उठा लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे 3 उठाते हैं, सिर्फ ये देखना है कि फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव, यहाँ पे कोई वैल्यू उठाने की जब यहाँ डालते हैं तो पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है, बस वो देखा जाता है। तो हम 3 उठाएं,
3 minus 1 positive, 3 minus 2 positive and 3 plus 3 positive. 3 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे फाइनल पॉजिटिव आएगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे इस तरफ वाला जब भी रखे पॉजिटिव आएगा, ये इत्तेफाक है, आ रहा है, और ये इत्तेफाक कई बार होता है। ये पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव होगा, ये फिर से पॉजिटिव होगा और ये फिर से नेगेटिव होगा। तो आपको वो इंटरवल लेना है जो इसको पॉजिटिव बना रहा है, आपको वो इंटरवल कंसीडर करना है जो इसको पॉजिटिव बना रहा है। तो पॉजिटिव कौन बना रहा है? ये बना रहा है और ये बना रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका x बिलोंग टू -3 to 1। ओके, -3 क्लोज, 1 भी क्लोज, क्योंकि 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन, यूनियन का मतलब जोड़ना होता है। आप दो अगर इंटरवल को जोड़ रहे हो तो आप प्लस नहीं लिख सकते हो, आप ऐसे यूनियन देना पड़ता है। तो ये आपको हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। तो राइट आंसर होगा x बिलोंग टू -3 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्लियर है? यस या नो? कोई डाउट कहीं पर भी किसी भी टाइप का? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इस पे आते हैं। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि बताइएगा y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन बताना। y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, आपको हम दो कंसेप्ट और यहाँ पे डेवलप कर देते हैं, ये बहुत काम का है। आप उससे भी बना सकते हैं और नहीं तो और दो तरीका हम देंगे बनाने का। देखिए, अगर कभी भी, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले देखिए एक चीज आएगा, हम दिखा दे रहे हैं। अंदर में कौन है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर में ध्यान दीजिए, तो आपके पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इसको पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो बनाने, अगर हम सॉल्यूशन में मूव करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके आगे फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं इसको। लेकिन चलिए एक मेथड हम आपको और देते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है तो एक्स को आप ले लीजिए प्लस माइनस ए। ठीक है, बहुत लोग इसको स्क्वायर को इधर ले आते हैं, रूट चढ़ाता है, प्लस और माइनस लिखता है, ए निकलता है। लेकिन हम पहले भी आपको कई बार बताएं कि एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर दो इस तरह बराबर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। मतलब ऐसा एक्स का दो वैल्यू जो यहाँ पे पुट करिएगा तो 16 के बराबर हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आया, तो इसका आंसर होगा माइनस ए से ए। ये याद रखिए, बहुत जगह आता है, बहुत जगह आता है, याद रहेगा तो एक स्टेप में काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर 16 था तो एक्स स्क्वायर ले लीजिए आप 4 स्क्वायर। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए इसमें आपके पास होगा -4x और ये 4। मतलब अगर नंबर लाइन पे इसको दिखाना चाहते तो ऐसे दिखा सकते हैं, -4 ये 4, मतलब -4 ले लो और 4 ले लो, ऐसे। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आप बना लीजिएगा। देखिए आप एक स्टेप में आंसर में पहुंच गए, एक स्टेप में, ध्यान दीजिए, एक स्टेप में आंसर आ गया, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो इक्वल टू भी साथ में रहे, कई बार वो भी नहीं रहता है। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है माइनस ए एक्स ए। एक ही चीज है। और एक और होता है, देखिए थर्ड, कि एक्स स्क्वायर आपका बड़ा हो ए स्क्वायर से। देखिए तीन दिखाएं, एक इक्वल का केस दिखाए तो ऐसा होगा, एक लेस देन वाला केस दिखाए तो ऐसा होगा, और एक ग्रेटर देन वाला केस दिखा रहे हैं। तो इस केस में देखिए क्या होगा, एक्स ए से बड़ा होगा और एक्स माइनस ए से छोटा होगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए।
मतलब अगर नंबर लाइन पे आइएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप आ जाइए कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 16, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते थे आप ऐसे, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 और एक्स लेस देन इक्वल टू -4। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएगा, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4 लिख लीजिए। एक्स कैसा चाहिए, 4 से ज्यादा चाहिए, क्या 4 लेना है, हाँ लेना है। फिर यहाँ पे देखिए -4 है, एक्स कैसा चाहिए, -4 से कम चाहिए। तो फाइनल आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर होगा एक्स बिलोंग टू -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये बहुत 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 बार आएगा आने वाले टाइम में। ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये बहुत यूजफुल है, याद रख पाते हैं तो ठीक है। अब देखिए ना, यहां से इधर का कोई भी नंबर अगर आप उठाइएगा और यहाँ पे पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। जैसे 5 उठा लीजिए, 5 का, जैसे इसमें 5 उठाइए, 5 का स्क्वायर 25, 25 16 से बड़ा होता है। लेकिन आप -4 से 4 के बीच का कोई भी नंबर उठाइए और यहाँ पुट करिए, देखिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप उठा लीजिए इसके बाद नंबर 2 उठाइए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 16 से बड़ा नहीं होता है। तो -4 से 4 के बीच का कोई भी नंबर उठाइएगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, 4 या 4 से ज्यादा वाला नंबर, या -4 या -4 से कम वाला नंबर। अब देख लीजिए यहाँ पे -6 उठा लीजिए, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 क्या होता है 16 से ज्यादा होता है। तो ये आपका एक प्रोसेस है ना। अगर ये याद रख पाते हैं कैसे किए हम लोग, इसको इस पैटर्न में लेकर आए और ऐसे डायरेक्ट लिख दिए। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं, 4 था 4 लिखें, एक्स कैसा चाहिए 4 या 4 से ज्यादा, इधर खींच, एक्स कैसा चाहिए -4 या -4 से कम, इधर दिखा दिए। तो आप इसके हिसाब से आंसर लिखें, -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। मतलब ये क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट के बाद हम इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से बनाते हैं। हम 2 पैटर्न देंगे, लेकिन ये आप जो भी अगर फॉर्मूला कॉपी बना रहे हैं तो ये तीनों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल भी हम दोनों में दिखाएं आपको। अब देखिए यहीं पर देखिए ना, ये एक्स क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में, मान लीजिए ऐसे गए ये गए, इसके हिसाब से तो आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग टू -4 से 4। देखिए इधर और इधर अगर आप कुछ भी लेते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप 5 ले लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 से 16 बड़ा है, रॉन्ग है। 5 का अगर स्क्वायर लीजिएगा तो 25, 25 से 16 बड़ा है, फॉल्स है, रॉन्ग है। तो इधर वाला कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, और इधर वाला भी कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए डोमेन सोचने का काम है, डोमेन के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपको दे दिए बाबू इसी को फॉलो करो, सोचने का काम है। आपको बस ये सोचना है कि हम एक्स कैसा क्या वैल्यू डालें कि वाई सेटिस्फाई हो, वाई को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, यही आपका सिंपली डोमेन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो इतना दूर इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, फिर से हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तरीका क्या होगा, देखिए रूट के अंदर ये है तो हम इसको ऐसे ले लेंगे, तो 4 हो गया आपका, एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर आपको दिखा रहा है 2 स्क्वायर, खुद से देख लीजिए। तो इससे बनेगा आपका -2 से 2, नंबर लाइन पाइएगा तो ये -2 है, ये आपका 2 है। आंसर कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू -2 से 2। इसका एक और मेथड था, सेकंड मेथड में आते हैं। सेकंड मेथड कुछ लोगों को सोचता है ये ज्यादा अच्छा लगे जो सेकंड मेथड है। देखिए फंक्शन कौन सा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये चलिए ना सिंपल है, रूट के अंदर ये है तो आप लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, ध्यान देकर लिख सकते हैं आप 2 माइनस एक्स,
एंड 2 + 6 > 0। देखिए जब शुरू क्वेश्चन की तो ऐसा ऐसा फैक्टर बनाए थे। देखिए हम इसको फार्मूला पे नहीं लेके गए, ये फार्मूला पे नहीं लेके गए, जो एक लाइन में आपको आंसर दे रहा था उस फार्मूला पे नहीं गया, हम इसको इस मेथड से गए। अब क्या करेगा, देखिए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो और इसको अगर 0 के बराबर तुम करते हो तो x का वैल्यू 2 आएगा, और इसको करोगे तो -2 आएगा। तो मतलब 2 पॉइंट ऐसा आएगा जो इसको 0 बना रहा है। पता करना होता है कौन कौन 0 बना रहा है। अब इंटरवल कितना आ गया, 1 2 3, कहीं से भी कोई वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए। चलिए हम इधर का कोई वैल्यू उठा के पुट करते हैं, और रफ पुट कर लेते हैं। मान लीजिए 3 ले लिए, सपोज करिए कि हम 3 ले लेते हैं, 3 पुट करते हैं, तो 2 - 3 एंड 2 + 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1, एंड 2 + 3 कितना, 5। फाइनली क्या है, नेगेटिव। मतलब आपको ये देखना कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो समझ में हमको आ गया कि इधर का कोई भी वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इससे पहले जब भी करते थे पॉजिटिव आ रहा था, कोई रूल नहीं है ऐसा कि पॉजिटिव आएगा, है ना। तब तो आंसर करना और आसान आ जाएगा। तो इधर का एक वैल्यू उठा के जब हम इसमें पुट किए तो हम लोग को नेगेटिव मिला। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, और फिर ये नेगेटिव होगा। आपको आंसर कौन करना है, आपको आंसर करना है वैसे इंटरवल का जो इस पूरे सिस्टम को पॉजिटिव बना दे रहा है, तो वो तो बस यही वाला है। तो राइट आंसर होगा x बिलोंग टू -2 से 2। आंसर। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आया होगा, क्लियर होगा कंसेप्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ये क्लियर हुआ, ये आसान लगा होगा, नहीं ये आपको बिल्कुल आसान लगा होगा। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो दम दिमाग को जगह पे रखिएगा, ठीक है। कोई रूल्स नहीं है, कि कोई फार्मूला नहीं कि आप पुट करिए और काम हो जाएगा। आपको सोचने का काम करते रहना है। कौन सा अच्छा लगा, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, जल्दी बोले। दोनों, वाह अच्छी बात है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। सक्षम फर्स्ट मेथड के साथ दिक्कत क्या है कि वो पार्टिकुलर बस जगह पे काम करेगा, लेकिन ये जानते हैं बहुत जबरदस्त चीज है ये वाला, ये कहीं भी काम करता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, हम दिखा रहे हैं, ऐसे दे दिया x + 1, x - 1, x + 2, x + 3, ऐसे दे दिया, और बोला डोमेन बताओ। तो ये वाला मेथड सब में काम करता है। देखिए पूरा का पूरा रूट में फंसा हुआ है, तो इसका मतलब है लिखा ऊपर में फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन मतलब ये मेथड जाने के बाद जादू हो गया, मतलब कुछ भी निकालने लगते हैं उसके बाद, मतलब अब डर खत्म हो गया। देखिए मतलब ये रूट के अंदर है, मतलब इसको या तो पॉजिटिव होना होगा या तो 0 होना होगा। तो अब देखिए 0 कहां कहां हो सकता है, -1 पे हो सकता है, 1 पर हो सकता है, -2 पे हो सकता है, और -3 पे हो सकता है। अब एक लाइन ड्रॉ कर लो, ले लिए। अब बढ़ते क्रम में लिखो, सबसे पहले -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर आपको 1 आएगा। कितना इंटरवल, 1 2 3 4 5 इंटरवल है। कहीं से भी कुछ भी ले लो, चलो इधर से लेते हैं, चलो यहां से 2 ले लेते हैं, चलो 5 ले लेते हैं, यहां से हम लोग 5 रख के चेक करते हैं। तो देखो 5 + 1 पॉजिटिव, 5 - 1 पॉजिटिव, 5 + 2 पॉजिटिव, 5 + 3 पॉजिटिव। चारों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि इधर से जो आंसर आना है वो पॉजिटिव, तो फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, और ये फिर पॉजिटिव। ये वाला -∞ से -3 यूनियन, -2 से -1 यूनियन, 1 से इन्फिनिटी।
देखिए आपके पास कुल मिला के 3 इंटरवल, इसका आंसर होगा एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। -∞ से -3 यूनियन, -2 से -1 यूनियन, 1 से इंफिनिटी। क्लियर है? यस या नो? क्लियर? चलिए बहुत सही। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट बन रहा है आप लोगों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप सिर्फ डोमेन करके मत पढ़िए। मुझे पता है कि आगे क्या आने वाला है, मैं जानता हूं कि आगे क्या आपको पढ़ना है, क्या मिलने वाला है, तो ये सब काम आपको दम आना चाहिए। बहुत सारा आपको इनइक्वालिटी आएगा सॉल्व करने के लिए, तो अगर ये सब चीज नहीं जानिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। अब जैसे फिर देखिए क्वेश्चंस आपके पास है, जैसे क्वेश्चन है, आपको बताइएगा कि x² -3x+2 फाइंड डोमेन। क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन, आपको डोमेन बताना है, जल्दी करिए। बना? देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए आपके पास अंदर में है क्या, तो ये पूरा सिस्टम है। तो जो सिस्टम है, ये सिस्टम है आपके पास। तो करना क्या आपको कि x² -3x+2 > 0 होगा। अब इसको फैक्टर कर सकते हैं, x-1 एंड x-2 > 0। अब देखिए ये पुराने क्वेश्चन टाइप आ गया, देखिए इस तरह का। तो हम लोग इसको हम लोग साइन स्कीम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइन स्कीम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइन स्कीम, है ना। नंबर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, रियल नंबर का प्लॉटिंग भी बोलते हैं, और साइन स्कीम, ज्यादातर साइन स्कीम वर्ड यूज होता है। ठीक है, ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो साइन स्कीम। घबराइएगा मत, ये वर्ड कहीं पे आ गया तो। साइन स्कीम का मतलब होता है कि यही इस तरह से हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ कहाँ 0, 1 है और 2 पे, तो 1 को यहां से जा लीजिए, 2 को यहां से जा लीजिए, इधर से पुट करते हैं ना। 3 लो, 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, मतलब इधर का नंबर कोई भी उठा रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, और ये नेगेटिव आ रहा है, और ये पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट चलता है। ठीक है, ऐसे साइन स्कीम में और भी कुछ बात सिखाने लायक है, लेकिन जब तक वो आएगा नहीं हम सिखाएंगे नहीं, क्योंकि सिचुएशन में कोई बात सिखाना ना बहुत अच्छा होता है। अगर कोई सिचुएशन है और उसमें अगर बात सिखाएं तो वो ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है कि इसका आंसर निकालना है जो इसको पॉजिटिव बना रहा है। तो कौन सा होगा? x बिलोंग टू -∞ से 1, ओके, यूनियन 2 से इंफिनिटी। आंसर क्लियर है, हाँ या ना? डाउट है किसी को? जल्दी बोले। चलिए क्लियर है, क्लियर है, अच्छी बात है। कुछ नए बच्चे भी अब मैसेज कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि चलिए ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए कुछ लोग बना लिए थे पहले ही। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत करवाएंगे, क्योंकि इसका बहुत यूज है। 4 + 3x - x², 4 + 3x - x²। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है एक्स का ऐसा क्या वैल्यू पुट करें नंबर लाइन से जो ये फंक्शन सेटिस्फाई हो। सिंपल मतलब वही है कि ऐसा एक्स इसमें हम क्या पुट करें कि आपका फंक्शन सेटिस्फाई हो, फंक्शन इमेजिनरी नहीं हो जाए। ठीक है, फंक्शन आपको इन्फिनिटी नहीं हो जाए। आपको सिखाया है कि जब रूट आता है तो इमेजिनरी का डर बन जाता है, तो रूट आता है तो इमेजिनरी का डर है, तो यहां पे एक डर है कि इमेजिनरी ना हो जाए।
तो इसका ये मतलब है कि 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो। रूट के अंदर कौन फंसा हुआ है? ये। अच्छा एक और चीज, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कोशिश करो कि प्लस रहे, तो माइनस कॉमन खींच लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 4। अच्छा एक और कंसेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए a ग्रेटर देन b है और माइनस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो इसके एक बनाने का ये भी तरीका था कि दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगा। और एक तरीका कि हम इसको फैक्टर कर -4x प्लस x मतलब -3x एंड -4। ठीक, अब एक काम ये करते हैं कि ये माइनस को हम इसमें दे देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ, तो ये x प्लस 1 हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए ये वाला आपका पॉजिटिव होना चाहिए तो ये पॉजिटिव दिखा दिया हम। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या माइनस में है तो हम इसको माइनस कॉमन खींच दिए। ठीक है, कॉमन खींचा गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको इसको फैक्टर कर लिए, अंदर वाले को आराम से फैक्टर हो गया। अब इस माइनस का क्या करें तो इसके साथ दे दिए, तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऐसा आया। अब साइन स्कीम लेते हैं हम लोग, है ना। ओके, साइन स्कीम लेते हैं हम लोग। साइन स्कीम में देखिए क्या करेगा, साइन स्कीम में क्या करेगा, सिंपल सा बात है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और देखिए अगर इसको 0 के बराबर करिएगा तो -1 आएगा, इस ये आएगा 4, तो -1 आप यहां रख लो, 4 यहां रख लो। मतलब सिस्टम को जो जो 0 बनाता है वो इस नंबर लाइन पे आ जाता है। अब कोई भी नंबर रख के चेक करते हैं, मान लो हम इस तरफ का कोई नंबर उठाते हैं 5 6 कुछ भी, चलो 5 उठा लेते हैं, हम एक नंबर उठाते हैं 5 मान लो, तो देखो 5 प्लस 1 6 यानी कि पॉजिटिव एंड 4 माइनस 5 यानी कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फाइनल नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये हुआ कि यहां से नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, सीधा बात। देखिए जब हम इस तरफ को कोई भी नंबर उठा के यहाँ पे चेक किए तो मेरे को नेगेटिव मिला, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा। आपको आंसर कैसे इंटरवल का करना है, आपको ऐसे इंटरवल से आंसर करना है जो इसको पॉजिटिव बना रहा है। पॉजिटिव कौन कौन बना रहा है, कि ये बना रहा है, बस एक ही, तो आंसर आ जाएगा इसका फाइनल x बिलोंग टू -1 to 4। अच्छा इसी क्वेश्चन को बनाने का एक मेथड और था, देखिए कैसे बना रहे हैं। क्वेश्चन हम फिर से लिखते हैं, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन में आते हैं, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन खींच लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, माइनस से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी बदल जाएगा। और देखिए इस इनइक्वालिटी का हम फैक्टर कर सकते थे, तो इस इनइक्वालिटी का फैक्टर होगा x प्लस 1 एंड x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए साइन स्कीम लेते हैं इसका, ध्यान से देखिए, इसका साइन स्कीम लेंगे तो एक में मिलेगा -1 और एक में मिलेगा 4। कहीं से भी कुछ भी ले लो, यहां 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 3 इंटरवल है, तो चलो हम लोग यहां से 5 लेते हैं, 5 प्लस 1 पॉजिटिव एंड 5 माइनस 4 नेगेटिव, 5 प्लस 1 पॉजिटिव एंड 5 माइनस 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 5 लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव। इसमें क्या है मत ध्यान दो, तो आप इसके हिसाब से बात कर रहे हो, तो आपको वो इंटरवल चाहिए जो इस पूरे सिस्टम को 0 से कम कर दे रहा है।
तो आप जैसे भी बनाते आंसर वही आना था, इसलिए मेरा दिखाना जरूरी था कि अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये आ जाए कि यहाँ पे माइनस है, तो चलो हम क्या करते हैं, हम क्या बताएं आपको, एक्स स्क्वायर के साइन को पॉजिटिव करो, तो पॉजिटिव कर दिया। अब कोई बच्चा बोले यहाँ पे माइनस आ गया, अब क्या करें, अरे कुछ नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करना है तब भी चल जाएगा, फैक्टर करके देखो अंदर मैनेज कर ली माइनस को। कोई बच्चा अगर ये नहीं करता है, उसको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि माइनस से मल्टीप्लाई करके हटा देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनिक्विटी चेंज कर जाएगा। तो इनिक्विटी अगर चेंज हो जाएगा, देखो ये सब सॉल्यूशन है, आगे आने वाले टाइम में जब बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये एज अ सॉल्यूशन ये सब आता है। अभी तक आप सॉल्यूशन इक्वल टू वाला किए थे, याद करोगे, अब इस तरह का सॉल्यूशन आना चालू हो गया। ये कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, पूरे कैलकुलस में आता है। तो इसलिए ये चीज आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। हम समझिए कि आपको एक तरह से सॉल्यूशन सिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि ये जो आंसर आपका डेवलप करेगा, यहाँ पे क्या डेवलप करेगा, ध्यान से देखिए, ये माइनस, देखिए ये हो गया आपका, सिंपली ऐसा है, फैक्टर कर लिए, इसको 0 को ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, इसको करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी 3 इंटरवल। कोई भी वैल्यू उठा के पुट किए तो इधर को उठा के पुट किए, 5 उठाए, 5 + 1 पॉजिटिव, 5 - 4 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव तो अल्टरनेट होगा नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो आपको वो आंसर्स करना है, आपको वो इंटरवल लेना है जो इस पूरे सिस्टम को नेगेटिव बना रहा है, वो तो ये वाला है। यहां से कुछ भी करेंगे तो ये पॉजिटिव बना देगा, यहां से लेंगे तो भी पॉजिटिव बना देगा, लेकिन आपको 0 से कम चाहिए, तो राइट आंसर होगा x बिलोंग टू -4 से -1 से 4 आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा कहानी, दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए अभी तक जो हम लोग आपको सिखाए ना डोमेन, वो 3 तरह का सिखाए हैं, ठीक है। जैसे मेरा बोलने का मतलब है कि आपको एक फंक्शन दिए और आपसे डोमेन पूछे कि क्या होगा, तब आप बोले कि इसका डोमेन आर होगा। फिर हम आपको एक फंक्शन नीचे दे दिए ऐसे, तो आप बोले कि इसका डोमेन आर होगा, और ये जहां पे 0 होता है ना उसको माइनस कर दो। फिर हम आपको दिए कि आप रूट में एफ एक्स आ गया तो क्या करोगे, तो बोला गया कि रूट वाला जो अंदर है 0 आएगा तब भी चलेगा, नहीं तो पॉजिटिव होना जरूरी है। चौथा कंसेप्ट एक और आ रहा है, 1/√(f(x)। देखो इसको दो तरह का बीमारी है, एक तो रूट में फंसा हुआ है, ऊपर से डिनोमिनेटर है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दो, ये रूट में भी फंसा हुआ है और डिनोमिनेटर भी साथ में, मतलब इसको डबल झटका है। ओके, इसको डबल झटका है। हम लोग को मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर आता है, डिनोमिनेटर आता है तो इन्फिनिटी आने का चांस है, और अगर मान लो कि रूट आता है तो इमेजिनरी आने का चांस है, ध्यान देना है। तो ये रूट भी है साथ में डिनोमिनेटर भी है, मतलब यहाँ पे दोनों आने का चांस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई नंबर फंसता है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में 0 आया डिनोमिनेटर में तो इन्फिनिटी बन जाएगा। देखो रूट को 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट को 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में आ जाएगा ये कि डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को 0 से प्रॉब्लम है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि डिनोमिनेटर को भी ध्यान में रखना है, यानी कि इस बार अगर कोई नीचे में रूट आता है तो एफ एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो दिक्कत है। ये समझ में आया, ये जो हम बोले अभी आपको, ओके। तो अब जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसे एक क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√(1 - x), ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, √(1 - x). नोटिस करिए एक बात कि यहां पे जो आपको दिख रहा है वो इस तरह का दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 1 - x ग्रेटर देन 0। देखिए आपके पास इस बार रूट के अंदर कौन है, 1 - x है, तो ऐसे तो अभी तक हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते थे, लेकिन डिनोमिनेटर के वजह से हटा दिए। तो यानी आप सॉल्यूशन में जाइएगा तो क्या लिखेगा, 1 जो है वो x इस तरह से आएगा, एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे 1 लिख दो। इस बार देखो 1 को लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, मना किया है,
मतलब इस तरह का साइन नहीं है, आप इस तरह का साइन नहीं है, मतलब 1 को आपको नहीं लेना है। नहीं लेने का मतलब होता है ऐसे ओपन बना दो। और x कैसा होना चाहिए, x आपका 1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इधर पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, टू 1, लेकिन दोनों ओपन में। ये समझ में आया? ये क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर है, ठीक है। यही 4 कंसेप्ट था जो हम आपको दिखाएं। देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लो, आप fx इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर x माइनस 5। देखो फिर से वही बात है, ये जो आपका रूट है वो आपका डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो मतलब फिर से इस बार दिक्कत है आपको। तो आपको करना क्या है, x माइनस 5 ले लो आप, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों? डिनोमिनेटर में। ऐसे तो रूट के अंदर कोई चीज रहता है तो हम साफ साफ क्या बोलते हैं कि वो 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर वो फंस गया है रूट, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक कंसेप्ट। तो यानी कि x का जो वैल्यू है वो आपको 5 से ज्यादा होना चाहिए। एक लाइन ड्रॉ कर लो, 5 लिख लो। 5 को लेना है कि छोड़ना है? छोड़ देना है। x क्या होगा? 5 से बड़ा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 5 टू इंफिनिटी। ये बहुत सिंपल है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा ये चीज और क्लियर होते जाएगा, फिर वो इतना टफ नहीं लगेगा आपको। आपको यकीन नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, अब कुछ लगेगा नहीं वो सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला जाता है। बहुत चांसेस है कि इसका डोमेन और रेंज निकालने बोले, रेंज तो अभी पढ़े नहीं, डोमेन पे ही बात करते हैं। अब बोलिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ये रूट के अंदर फंसा हुआ है और न्यूमरेटर में रूट है, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। आपके पास दो प्रोसेस है, आप चाहो तो इस प्रोसेस से बना सकते थे कि एक्स स्क्वायर आपका 4 स्क्वायर है, तो -4 से 4। आदत डालना होगा, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके हाथ में स्पीड हो, तो कुछ चीज में तो आदत बनाना होगा। तो यानी कि आपके पास नंबर लाइन लीजिएगा तो एक्स आपको कहां बोल रहा है? -4 से 4 के बीच में, तो एक्स बिलोंग टू -4 से 4। एक्स बिलोंग लिखते हैं मतलब डोमेन लिखते हैं, इसका मतलब। अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं बनाता है तो भी कोई बात नहीं है, तो वो फिर कैसे बनाएगा? फिर वो बनाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 4 माइनस एक्स एंड 4 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 साइन स्क्वायर। अगर आप इसको 0 करते हो तो 4 आता है, और इसको 0 करते हो तो -4 आता है। नंबर लाइन पे बढ़ते क्रम में लिख दो। ये आपका माइनस इन्फिनिटी होगा, ये आपका इन्फिनिटी होगा। यहां से कोई वैल्यू उठा के पुट करते हैं, 5 लेते हैं, 4 माइनस 5 नेगेटिव आ रहा है, 4 प्लस 5 पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव आएगा, यानी कि यहाँ पे निगेटिव मिलेगा। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, और फिर ये निगेटिव है। आपको कैसा आंसर चाहिए? आपको चाहिए इस पूरे सिस्टम को पॉजिटिव बनाने वाला। तो पॉजिटिव कौन बना रहा है? ये बना रहा है। कहां से कहां? -4 से 4, तो एक्स बिलोंग टू -4 से आंसर। ठीक है, हम इसलिए बार बार दोनों मेथड लिख दे रहे हैं कि आप जिससे बनाना है बनाओ, तो आपकी मर्जी। एक आप बनाओ, चलो सेम तरह के क्वेश्चंस को, फिर हम क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। y इज इक्वल टू, कंसेप्ट बन जाने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, एक्स स्क्वायर -25। अभी है इसमें और भी ठीक ठीक क्वेश्चन है, कुछ और सिखाने लायक बात है इसके अंदर। y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -25।
बन गया? यस या नो? क्या क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। नंबर लाइन ले लो आप, एक में -5 रख लो, एक 5 रख लो, 6 ले लो। 6 माइनस 5 पॉजिटिव, 6 प्लस 5 पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है। देखिए कितना स्पीड बना रहे हैं। यही स्पीड आपके पास भी होना चाहिए एक्यूरेसी के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम इसको ऐसे ना बना के ऐसे बनाएं तो भी बना सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो एक्स 5 से बड़ा होगा और -5 से छोटा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 या 5 से ज्यादा, -5 या -5 से कम, तो एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -5। इतना एक्सप्लेन किएगा, अब हर स्टेप एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझता। देखिए बहुत सिंपल है, रूट के अंदर फंसा हुआ तो ऐसे होगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व किए। इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है हम आपको। क्या लिखा है? अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए। एकदम आपको ध्यान आना चाहिए, बहुत सारा आगे कैलकुलेशन इस पर डिपेंड करेगा। ये जितना अच्छा होगा आपके लिए उतना फायदेमंद है। ओके, आगे देखते हैं। अगर मान लिया आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे देंगे 1/49। देखिए आगे प्लेन हम फिर चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दें। 1/√49 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 20-25 क्वेश्चन आज भी हम आपका प्रैक्टिस करवा दिए। देखिए यहाँ पे क्या करेगा? 49 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लेगा। क्यों? रूट कहाँ फंसा हुआ है? डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं चाहिए, तो 0 छोड़ दिए। अब क्या करेगा? 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या आपकी मर्जी 7 माइनस एक्स एंड 7 प्लस एक्स। साइन स्कीम ले लो, इसको 0 के बराबर करोगे तो 7 मिलेगा, इसको करोगे तो -7 मिलेगा। चलो हम 8 पुट करते हैं। 7 माइनस 8 नेगेटिव, 7 प्लस 8 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। राइट आंसर क्या होगा? एक्स बिलोंग टू, आपको वो आंसर चाहिए जो इसको पॉजिटिव बनाता है। तो पॉजिटिव कौन बन रहा है? -7 से 7। देखिए इस बार आपको 0 नहीं चाहिए, इसलिए ओपन लिखिए। ये सब का इंपॉर्टेंट धीरे धीरे बढ़ जाता है। आपको 0 नहीं चाहिए, -7 पे 0 हो रहा है और 7 पे भी 0 हो रहा है, और 0 चाहिए नहीं आपको, 0 से बड़ा चाहिए, तो -7 और 7 को छोड़ दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा -7 to 7 ओपन इंटरवल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए तो। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। y इज इक्वल टू √x² प्लस 2x प्लस 3। इसका आंसर बताइए। देखिए क्वाड्रेटिक में बहुत काम किए हैं, इसलिए उम्मीद नहीं करें कि आपसे गलती होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। बिल्कुल सही, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो।
अब अगला स्टेप होता है इसको फैक्टर करना, फैक्टर तो होगा नहीं है, ये फैक्टर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और डी इसका अगर आप निकालते हो डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, तो 4 माइनस 12 माइनस 8, डी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होना है, इवन आपको जीरो भी नहीं मिलेगा, यानी कि इसका आंसर होगा एक्स बिलोंग टू आर। कुछ भी पुट करो ये पॉजिटिव ही होना, जीरो भी नहीं आएगा, कुछ भी पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो रूट के अंदर क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो कुछ भी पुट करने पे अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो कुछ भी आपका आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा एक्स बिलोंग टू आर। ये सब आपको ध्यान रखना है ना। देखिए कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट अगर आप समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, हम बनवा चुके हैं इसको। कुछ नए कंसेप्ट के साथ कल आएंगे, फिर हम लोग, कल हम लोग का फिर से क्लास है, कुछ नया कंसेप्ट आपको और दिखाएंगे हम, और रेंज कल स्टार्ट हो जाएगा, कल हम लोग रेंज पे भी बात करेंगे। ओके देखिए यहां पे क्या दिखा रहा है आपको कि 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, एकदम ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों ग्रेटर देन 0 लिए सिर्फ, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, मतलब अगर 1 बाई रूट अंडर एफ एक्स होता है तो एफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहां से माइनस को कॉमन खींच लो, ओके अब ये फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 4, हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड, दैट केस में x प्लस 1 एंड x माइनस 4 लेस देन 0, साइन स्कीम में ही इसको अगर 0 के बराबर करोगे तो -1 आएगा, इसको करोगे तो 4 आएगा। कुछ गलती की हम, बिल्कुल की, -1 यहां लिखाएगा, 4 यहां लिखाएगा, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, बढ़ते क्रम में। अब यहां से कोई वैल्यू उठाओ, 5 वैल्यू उठाओ, 5 माइनस 4 पॉजिटिव, 5 प्लस 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, राइट आंसर क्या होगा, आपको कौन सा चाहिए, आपको वैसा एक्स चाहिए जो इस पूरे सिस्टम को नेगेटिव बना रहा है, ये ध्यान देना है ना। तो देखिए जो तरीका है हम उसी से फॉलो करना है, आगे इनिक्विटी कैसा रंग दिखाता है उसके हिसाब से काम करना होगा, तो ये रंग ऐसा दिखा दिया, तो अब आंसर तो आया हुआ आपका, लेकिन अब आपको यहां से इंटरवल चूज करना है, तो आपको देखना कब 0 से कम वाला चाहिए, तो राइट आंसर होगा x बिलोंग टू -1 से 4। होप सो यहां तक आप समझ गए। नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा सा मॉडल्स पे काम करेंगे, हो सकता है कि ग्राफ कलम पढ़ा दें आपको, ग्राफ पढ़ा देंगे तो हम लोग फिर फंक्शंस में, मतलब जो हम लोग रेंज वेंज पे जब काम करेंगे तो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। तो कल फिर हम लोग 2:30 में मिलते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच।